कर्ण बचपन से ही धनुर्विद्या में निपुण होना चाहता था। वह महान आचार्य द्रोण के पास गया, लेकिन उन्होंने सूत पुत्र कहकर उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। तब कर्ण ने महर्षि परशुराम के पास जाकर ब्राह्मण बनकर शिक्षा ली। एक दिन परशुराम को यह ज्ञात हो गया कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि सूत पुत्र है। वे क्रोधित हुए और उन्होंने कर्ण को शाप दिया कि जब भी वह सबसे अधिक आवश्यकता के समय अपने अस्त्रों का प्रयोग करेगा, तब वह उन्हें भूल जाएगा। एक और बार कर्ण ने एक ब्राह्मण के मृत बछड़े को गलती से मार दिया, तो उस ब्राह्मण ने उसे शाप दिया कि मृत्यु के समय धरती उसकी सहायता नहीं करेगी। कुरु सभा में अपमान और दुर्योधन की मित्रता। जब कर्ण ने पहली बार हस्तिनापुर में अर्जुन को धनुर्विद्या में चुनौती दी, तो द्रोणाचार्य और भीष्म ने उसका उपहास किया कि वह सूत पुत्र है, इसलिए वह राजकुमारों की बराबरी नहीं कर सकता। यह देखकर दुर्योधन ने कर्ण की योग्यता को पहचाना और उसे अंगदेश का राजा बना दिया, जिससे वह राजाओं की श्रेणी में आ जाए। तभी से कर्ण को अंगराज कर्ण कहा गया। दुर्योधन के इस सहयोग ने कर्ण को जीवन भर उसका मित्र और समर्थक बना दिया, चाहे उसके लिए धर्म के विपरीत क्यों न जाना पड़ा हो। कर्ण को दानवीर कहा जाता था। वह कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। यहां तक कि युद्ध से पहले जब इंद्र के पिता एक ब्राह्मण का वेश लेकर उससे उसकी कवच और कुंडल मांगने आए, तब भी कर्ण ने उन्हें बिना झिझक दान में दे दिया, जिससे वह मृत्यु के समय कमजोर हो गया। कर्ण ने जीवन भर यह नहीं बताया कि वह कुंती का पुत्र है। जब युद्ध से पहले कुंती ने उससे मिलकर कहा कि वह पांडवों का भाई है, तब भी कर्ण ने केवल इतना वचन दिया कि वह अर्जुन को छोड़कर किसी पांडव को नहीं मारेगा। महाभारत युद्ध में कर्ण कौरवों की ओर से लड़ा और अर्जुन का मुख्य प्रतिद्वंदी बना। जब भीष्म और द्रोण मारे गए, तब कर्ण ने सेनापति बनकर युद्ध का भार संभाला। परंतु युद्ध के अंतिम दिन जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने हुए, कर्ण का रथ एक शाप के कारण धरती में धंस गया। वह भगवान कृष्ण से युद्ध रोकने की विनती करता है, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह अधर्म की लड़ाई है और अब धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन को अवसर का लाभ लेना होगा। अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया और इस प्रकार यह महान योद्धा धरती से